अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों एंड बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबों पे शांति हो, आप सबों पे सलामती हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आज भाषा की लड़ाई है। हमने अरबी में कहा, सबसे पहले अरबी में कहा कि आप सबों पे अस्सलामु अलैकुम, यानी कि आप पे सलामती हो। इसी को उर्दू में बोलते हैं आप पे सलामती हो। इसी को अगर हम शुद्ध हिंदी में बोल दे तो आप पे शांति हो। कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ अगर हम सही से समझ जाए तो हमें किसी में कोई इख्तिलाफ की बात नहीं हो सकती है। जैसे आज का मेरा टॉपिक है या उन्वान है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं या बहुत से लोगों को हमने पूछते हुए देखा कि रिज़्क का हर एक इंसान को खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है या रिज़्क का मालिक अल्लाह है, तो फिर ये गरीबी या भुखमरी क्यों? ये तो कहीं नज़र नहीं आता। तो जो ये सवाल सोचते हैं, तो ये जेन्युइनली जो ये सवाल सोचते हैं, अक्सर ये सवाल बड़ा लॉजिकल नज़र आता है और बाद में प्रैक्टिकल भी नज़र आता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सबको खिला रहे पिला रहे, रिज़्क वही अगर दे रहे हैं, तो ये फिर ये गरीबी और भुखमरी दे जो हमको दुनिया में दिख रहा है वो कैसे? थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच नहीं कर रहा। जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान का सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पे चलने वाला ऐसा कोई जानदार नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे में नहीं है, यानी जिसको अल्लाह ताला रिज़्क नहीं दे रहा। इसी को अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं सूरह नंबर 29 आयत नंबर 60 में कि ज़मीन पे चलने वाले बहुत सारे जानदार हैं जो अपना रिज़्क लिए नहीं घूमते, हम उनको हम ही रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी। इन दोनों आयतों से साफ मालूम पड़ रहा है कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है। तो फिर सिंपल सी बात आ जाती, तो फिर ये गरीबी और भुखमरी कैसे? ये गरीबी और ये भुखमरी का मेन वजह है हम इंसान। आज के दिन में अक्सरियत हमारी 80 to 90% हमारी खुदगर्जी, इससे ज़्यादा हो सकता है मगर कम नहीं, जो हम और आप खुदगर्ज बने हुए हैं, स्वार्थी बने हुए हैं या सेल्फिश बने हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के हिस्से को, दूसरे के हक को हम हड़प रहे हैं, जिसके वजह से ये गरीबी और ये भुखमरी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वे लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। कह दीजिए ए नबी, तुम जो भी खर्च करो उसमें हिस्सा है, हक है, अधिकार है तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, यतीमों का, गरीबों का और राहगीरों का, यानी यात्रियों का या सफ़र करने वालों का। फिर इससे आगे सूरह नंबर 30 सूरह 30 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रिश्तेदारों का उसका हक दो, अपने रिश्तेदारों का उसका हक दो, गरीबों का और यतीमों का। फिर इसी तरीक़े से अल्लाह ताला और कई जगह में ये फरमा रहे हैं कि उनका हक या उनका अधिकार दो। इससे आगे बढ़ के सूरह नंबर 51 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम्हारे माल में अधिकार है मांगने वालों का और वंचितों का, यानी गरीबों का। ठीक इसी तरीके से सूरह 70 आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे माल में अधिकार है, हक है, हिस्सा है वंचितों का, मांगने वालों का और गरीबों का। यहाँ अल्लाह ताला हमसे और आपसे डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमारे माल में, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे माल है, उसमें हक है गरीबों का, वंचितों का या रिश्तेदारों का। हम क्या कर रहे हैं? उनके हक और उनके हिस्से को हड़प जा रहे हैं। हम उनका हिस्सा उनको हम नहीं दे रहे हैं।
जिसके कारण से आज ये पूरी दुनिया में गरीबी, मुफलसी और हमें भुखमरी नजर आती है। अगर सारे इंसान जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है, उसका खुद से ज़रूरत से ज़्यादा माल है, अगर वे अपना हक जो गरीबों का, जो यतीमों का, राहगीरों का, अगर वो उनको उनका हक अगर दे दे तो दुनिया में गरीबी यूं ही ख़त्म हो जाएगी।